हेलो माय फैमिलीज, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं झुमका ईयर रिंग, जो कि मुझे किसी ने कमेंट में बताया था, पूछा था। तो मैं इसका एक जो बोलते हैं ना कि स्ट्रक्चर, कैसे बेसिक से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं झुमके का, वो हम शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम सबसे पहले अपना मैट्रिक्स ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम आ चुके हैं गाइस, मैट्रिक्स ओपन कर लिया हमने अपना। एंड नाउ सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, चारों व्यू पोर्ट्स जो है ऑन होना चाहिए, बिकॉज मैंने बेसिक उसमें ही बताया था, वीडियो में बताया था कि चारों व्यू पोर्ट्स ही हमारे लिए वर्क करता है। हमें अलग अलग तरीके से, हमें अलग अलग व्यूज़ से हमें देखने को मिलता है कि कौन सा कहाँ जा रहा है, कैसे सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखिए, झुमके का जो होता है ना कि झुमका जैसे बनता है इस टाइप से। ठीक है, तो हमें पहले नीचे का सर्कल लेना पड़ेगा, जो कि हम लेंगे टॉप से। ठीक है, टॉप व्यू पोर्ट से, और ये 0 एंटर करेंगे। अप्रॉक्स ले लेंगे 24 mm डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर। ठीक है, 24 mm एंटर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ऑन। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका लेंथ देखना है कि कितना लंबा चाहिए, झुमके का लेंथ कितना लंबा होना चाहिए। ठीक है, हम अप्रॉक्स यहाँ पे ले लेते हैं 18 mm और 0 एंटर करेंगे। यहाँ पे 18 mm एंटर कर देंगे। ठीक है, अगर जैसे आप लोग वर्क करते हैं या सीख भी रहे हैं ना, तो अपने पास एक जो वर्नियर कैलिपर होता है वो आप लोग रखिएगा, ताकि जो मेजरमेंट्स जो होते हैं वो मेज़र करने में इजी रहे, हमें पता चले कि कितना लंबा है ये चीज़, और पैरामीटर्स हमें पता चले उस हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे आप लोग वर्नियर कैलिपर जो रख सकते हैं। ठीक है, ईजी रहता है, शुरू से ही रखिए तो ही बेटर रहेगा, मैं तो प्रेफर करूँगी। एंड यहाँ पे हम लेते हैं आर्क। ठीक है, ये हमने 18 mm का लाइन ले लिया, ये आर्क लेते हैं यहाँ से। ठीक है, पर्सपेक्टिव से भी देखिए, टॉप से देखिए, राइट से भी देखिए, यहाँ पे ये बराबर आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम यहाँ तो लेते हैं बट वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है, ये देखिए इधर फ्रंट से। ठीक है, इतना कर लेते हैं। ऐसे रिबिल्ड भी मार सकते हैं इसको 5 पॉइंट से। ठीक, ऐसे। अब इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम एक रेल रिवॉल्व कमांड है, और आई थिंक कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि रेल रिवॉल्व कमांड कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अगर नहीं देखा है बेसिक कमांड्स आपने, तो वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेल रिवॉल्व यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं रेल रिवॉल्व। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट प्रोफाइल में हमें क्या करना होता है ना, ये वाला क्लिक करना होता है जो हमने प्रोफाइल लिया है, ये वाला। ठीक है, देन सिलेक्ट रेल कर्व, रेल यहाँ पे ऐसे घूमेगा ना, तो ये रेल कर्व हो गया। अब हमें देखना है कि स्टार्ट ऑफ रेल रिवॉल्व एक्सिस देखना है हमें कि कहाँ से कहाँ तक है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आ गया। ये चीज़ ना ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, आपके जो झुमका बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर बन गया एक। ठीक है, ये अब आप चाहे, मैंने बता रखा है कि ये ऑलरेडी हिस्ट्री में है, तो आप चाहे तो इसको पॉइंट ऑन करके जैसे मर्जी कर सकते हैं आप लोग। लाइक ऐसे करेंगे तो ये उस तरह से ही बढ़ेगा। ठीक है, ये फ्रंट से देख लीजिए कि ऐसे, थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से होगा जब तक कि आप इसको हिस्ट्री पर्ज नहीं कर देते या इस पे कोई वर्क नहीं कर देते। अगर हम इसको ऑफसेट मार देते तो इसका हिस्ट्री ऑलरेडी पर्ज हो गया। अगर आप इसको मान लीजिए सरफेस उल्टा है, यहाँ पे हमने फ्लिप कर दिया, हो गया ना। हिस्ट्री ब्रेक जब होता है ना, हिस्ट्री ब्रेक का ही वार्निंग दिखा देते हैं यहाँ पे, राइट। तो ठीक है, अब ये कुछ भी करिए नहीं होगा। ठीक है, तुरंत कमांड जब लेते हैं हम, जो बनाते हैं रेल रिवॉल्व से, उसी करने के बाद ही तुरंत अगर आप कर्व पे कुछ वर्क करते हैं, पॉइंट से इधर उधर करते हैं, तो हो जाता है ये। ठीक है, हिस्ट्री में रहता है। अब हिस्ट्री ये टूट चुका है।
अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये चीज़ तो हमारा आ गया है कि शेप हमें, झुमके का शेप हमें ऐसे ही चाहिए होता है, ठीक है। और अब हम देखिए इस पे अलग अलग तरीके से हम जो है इस पे वर्क कर सकते हैं। तो मैं इसको लाइक मान लीजिए यहाँ पे हमें साइड में डायमंड्स लगा देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायमंड का एक वो कर लेते हैं, मान लीजिए 1.3 का हम डायमंड लगाना है और 0.15 हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो 0.3 और 0.3 1.6 या 1.7 ले लेते हैं, 1.6 ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे हम जगह छोड़ देते 1 mm, सेम 1.6, ठीक है। 1.6 1 1.6 ऐसे मतलब ना जगह देख के हमें कर लेना ये चीज। 1 mm चाहिए यहाँ पे। अब मान लीजिए हमें इसका इतना हिस्सा हमें छोड़ देना है, ठीक है। ये हिस्सा जो है हम यहाँ पे छोड़ देते हैं कि एक मान लीजिए यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पे जंप रिंग लगता है ना, ये लटकेगा, लाइक यहाँ पे ईयर रिंग होगा, ईयर रिंग से ये लटक जाएगा यहाँ पे, तो ये झुमका जैसा आ जाएगा। ईयर रिंग का ऊपर पोर्शन मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सेम एज इट इज होता है कि आप लोग कर्विंग करके उसको एक्सट्रूड कर देते हैं और यहाँ पे जंप रिंग लग जाता है और ये नीचे वाला हिस्सा जो झुमके वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाता है जंप रिंग के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग जैसे झुमका बनाते हैं तो किस तरीके से आप लोग बनाएंगे, ठीक है। और ऊपर वाला तो सेम वैसा ही होता है कि यहाँ पे ईयर रिंग का डिज़ाइन है, उसके नीचे आप लोगों ने जंप रिंग लगा दिया और इसके ऊपर भी जंप रिंग लगा दिया, तो वो अटैच हो जाता है, बाद में अटैच कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसको अब हम ना जाली काट लेते हैं, जाली काटेंगे। ये हमें ना यहाँ पे सपोर्ट भी देना है, तो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए गोले में आ रहा है, ठीक है। इसका डायरेक्शन हम यू से वी करते हैं, ऐसे में आ जाएगा ये आ गया। अब मान लीजिए इसको OCS ऐसे 0.8 रख लेंगे, 0.4 इधर, कर्व कहाँ चला गया इसको, CS ऐसे फेल हो जा रहा है ये। ओके ऐसे भी नहीं आएगा, इसको एक काम करते कॉपी करके देखते, कॉपी पेस्ट 0.4 इधर और इधर से ये जो है मिरर मार देते हैं, ये वाला हटा दिया, ठीक है। ये दो कर्व अपने पास आ गया, ये दो कर्व को पकड़ के हम कर देते हैं लोफ्ट, ठीक है। तो ये चीज अपना आ गया यहाँ पे सपोर्ट के लिए। अब ये जो कर्व है ना, सेल कर्व करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसको हम यहाँ से ट्रिम कर लेंगे, ट्रिम कमांड लेंगे, ये वाला ट्रिम। ट्रिम कमांड लेने के बाद यहाँ पे जो गैप छोड़ा था हमने, ऐसे आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा सेल कर्व, हाँ ट्रिम, ये वाला पतला वाला हिस्सा, ठीक है। ट्रिम कर देना ऐसे, बस इतना ही है ना। इसको भी 1 mm यहाँ पे ले लेते हैं, देखते हैं एक बार, 1 mm, ठीक है। इतना हिस्सा रह जाएगा यहाँ पे, ओके। इतना हिस्सा काफी है,
ठीक है, इस तरह से हम लोग वर्क कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक आप लोगों को ना स्ट्रक्चर बताया है कि आप लोग इस तरह से वर्क कर सकते हैं। बाई चांस मान लीजिए आप लोगों के पास कॉलेट है, कॉलेट यहाँ पे सजाना है, तो सेम एज इट इज़ जैसे हमारे पास ये सरफेस था, ठीक है, उसी पे हमें क्या करना होता है, कॉलेट, पुल्की के कॉलेट होते हैं, मैंने उस पर भी किया था, पुल्की के कॉलेट यहाँ पे हमें मैनुअली जो है सजाना पड़ता है। ठीक है, इसी उस पर तो सरफेस आप लोग फिर रहने दीजिएगा, यहाँ पे बॉर्डर निकल जाता है। तो मैं बेसिक बता रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पे आइडिया ले सकते हैं आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे हमें अलग अलग जो है सरफेस मिल चुका है, यहाँ पे ये और ये। ओके, अब इसको जो हम सरफेस को ऑफसेट करते हैं अंदर की तरफ 0.8, ठीक है, 0.8 कर दिया और इन सब को पकड़ के ऑफसेट कर देंगे फ्लिप 0.8। ठीक है, आ गया ये, इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो है ना, इसको पकड़ के हम लोग जो है पोलर एरे कर देते हैं, एरे पोलर सेंटर, और यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 6 दे देते हैं, 6 ऐसे। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। सपोर्ट के लिए चाहिए होता है ये, तो ये जरूरी होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप लोग जैसे ट्विन कर्व निकालेंगे, ये वाला और ये वाला ट्विन कर्व निकाला, इसको पकड़ के हम यहाँ पे डायमंड लगाएंगे, जेमॉन कर्व। ठीक है, इसका हमें साइज छोटा करना है, साइज हमें यहाँ पे रखना है 1.3। इसको ऊपर लाएंगे 1.3, ठीक है, गैप रखेंगे 0.15। ओके, हाँ ठीक है, पे ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप लोगों को ना उस हिसाब से आप लोगों को एक बार देख लेना है कि किस तरह से क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, ये आ गया है, बट ये ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट, और यहाँ पे जो है इसको करेंगे इधर। ठीक है, इसको हम लाते हैं इधर एंड पे, इसको भी एंड पे थोड़ा सा, बस इसको यहाँ से करते 1.3। ठीक है, गैप यहाँ पे रखेंगे 0.15, और यहाँ पे देखिए क्यूलर डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट कर देंगे, आ गया सरफेस के ऊपर एग्जैक्टली। फिर इसको हम राइट क्लिक या एंटर कर देंगे इस पे। ठीक है, सेम एज इट इज जो है हमें इस पे भी वैसे ही लगाना है। तो हम फटाफट चलिए जेम्स लगा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ओके गाइस, तो हमारा जो ये जेम्स जो है हमने यहाँ पे सब में लगा लिया है हमने। ठीक है, यहाँ पे अब हम लगाएंगे इसके ऊपर प्रॉन्ग्स। तो प्रॉन्ग्स कैसे लगाना होता है मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग प्रॉन्ग पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे साइज ले लेना होता है। लाइक यहाँ पे आप लोगों को डायमीटर लेना होता है, पहले 1.3 का है तो 0.5 एनफ है। ठीक है, यहाँ पे 0.5 या 0.55, 0.55। ठीक है, इसको भी हम कर देते 0.55। इसकी हाइट रखते हैं अप्रॉक्स 0.55, इसकी भी हाइट ले लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि हमें इसको, ठीक है, प्लेट पर, हाँ ठीक है 0.55। ठीक है, और इसका भी 0.55 ही कर लेंगे,
ड्रॉप मतलब नीचे की साइड कितना मर्ज रहेगा, इसको हम 0.3 रखते हैं। नच इसको करते हैं हम 20%, और अंदर की साइड आ गया राइट। अभी ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं क्लिक। ओके, सेम एज इट इज, इनको भी वही करेंगे। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। मेजरमेंट्स हमारा यहाँ पे हो चुका है, इसको नहीं हटाएंगे तो मेजरमेंट्स वैसे ही रहते हैं। अगर आप इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हो मेजरमेंट हट जाता है, फिर वो आपको दोबारा करना पड़ता है, तो इसलिए ठीक है। इसको ऐसे कर देंगे हम, राइट क्लिक, ठीक है। इसको ऐसे राइट क्लिक, इसको भी ओके। तो हमारा इस पे डन हो चुका है। प्रॉन्ग्स पे इसको हटा देते, फाइनल हो गया ये, ठीक है। झुमका कैसे बनाना है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने ये बनाया था कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो उसके लिए, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि समझाते समझाते ज़्यादा लेंदी हो जाता है वीडियो, तो समझ में नहीं आता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से तो ज़्यादा बेटर है। कोई भी मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, दोबारा बताएंगे कि मतलब एक्सप्लेन कर देंगे, ये चीज़ होते हैं। और डिज़ाइंस है, लाइक डिज़ाइंस ख़त्म तो नहीं होंगे। जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उस पर कमांड्स रिपीट होते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स बनते हैं उस पर भी सेम वही चीज़ कभी कभार रिपीट हो जाता है, तो समझ में आ जाता है करते करते, राइट। तो ये चीज़ हो चुका है हमारा। अब मान लीजिए ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ यहाँ पे पूरा नहीं रहेगा, ये चीज़ यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। बस हमारा मकसद होता है कि यहाँ से मर्ज रहे। तो मान लीजिए यहाँ पे जो ये है ना, इसको हम ऑफसेट लेते हैं 0.2 या 0.3, ठीक है। इसको ये वाला आ गया गोला, हाँ ठीक है। और इसका यहाँ पे ले लेते हैं फ्लिप 0.3, ठीक। और इसके ऊपर जो ये होगा ये कट जाएगा। मान लीजिए इसको हमने बोथ साइड हमने सॉलिड इसको किया, ठीक है। बुलियन डिफरेंस एक बार करके देखते हैं। हो गया, पकड़ लिया इसको, हाँ। अब इसको राइट क्लिक करिए, देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ से है ना ये चीज़, यहाँ से ये चीज़ हो गया, कोई बात नहीं। इसको भी हम लेते हैं यहाँ पे, कहाँ गया 0.3, ये और ये वाला कर्व हम लोफ्ट कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे आ गया हमारा सरफेस, एक सरफेस आएगा यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं ऑफसेट अंदर की तरफ, नहीं भी कर लीजिए, हमें काटना है बस 5 mm कर लीजिए, या 2 mm, ठीक है। थोड़ा सा इसको आर पार रखना है बुलियन के लिए, ठीक है, बताया था। कोई इशू नहीं, बार करके देखते हैं। एक चीज पहले करते हैं, कट गया आई थिंक, ऐसे ही रखते हैं, ठीक। बुलियन डिफरेंस कर देंगे, ऐसे, और इसको पकड़ गए, ठीक है। ये मर्ज हो गया। और इसकी 1 मिनट,
ठीक है, ये चीज़ जो है यहाँ पे मर्ज हो चुका है। अब ये हो सकता है यहाँ पे शो हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, जब फाइनल बन के तैयार हो जाता है ना तो ये शो नहीं होता है, घिस जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ है ना, राइट। तो अब सेम हम नीचे वाला ऐसे करेंगे। ऑफसेट कर लेते हैं 1 mm, 1 mm नहीं 2, ठीक है। लोफ्ट, ये बिना लोफ्ट के भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, एक्सट्रूड कर्व करिए नीचे की तरफ, ठीक है। बूलियन डिफरेंस, और हम सिर्फ इसको क्लिक करेंगे जिसे हमें काटना है। ओके, इसको क्लिक कर लिया, राइट क्लिक कर दिया, सबट्रैक्ट विद दिस। ओके, एक मिनट, इसको इतना रख लेते हैं, -0.3 कर देते हैं, -0.3। आई डोंट नो ऐसा क्यों आया, आना तो नहीं चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं। बुलियन डिफरेंस, एक मिनट, -0.2, शायद 0.03 हो गया होगा, ऐसा लग रहा है। इसीलिए बुलियन डिफरेंस, इसलिए ना जब मतलब ऐसे कोई कटिंग वटिंग का रहता है या ऑफसेट करते हो या कुछ भी करते हो, अगर एक सिंपल सा लाइक सर्कल भी लिया तो भी एक बार मेजरमेंट करके देख लेना होता है कि सही है या नहीं, क्योंकि कभी कभार हम काट तो देते हैं या मतलब बना लेते हैं, बट कभी कभी मेजरमेंट में दिक्कत आ जाता है, लाइक यहाँ पे रेडियस होता है या डायमीटर होता है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मुझे लगा कि बराबर आ रहा है, तब ध्यान आया कि नहीं, हो सकता है ये 0.03 हो इसलिए ऐसा आ रहा हो, तो इस चीज़, बट था तो 0.3 दिखा रहा है यहाँ पे, पता नहीं। ठीक है, हमें मर्ज होने से मतलब है, बट ठीक है, यहाँ पे मर्ज हो चुका है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है। अब हमें यहाँ पे एक जो जंपरिंग लगाना होता है वो हम लगा देंगे, शेडेड सर्कल लेंगे यहाँ से, बीच में जैसे हमने 2 mm का रख लिया, या मान लीजिए हमने यहाँ पे 1.5, ठीक है। और हमें पाइप करना है इसका 0.8 का, तो 0.4 ऑफसेट करेंगे उसका आधा, क्योंकि हमें इस पे पाइप चलाना है ना, पाइप चलाते हैं तो दोनों साइड आता है, तो इधर भी आएगा उधर भी आएगा, तो 0.4 पाइप रेडियस है, ठीक है, ध्यान रखना है। डायमीटर लेंगे तो 0.8, अगर रेडियस आए तो 0.4। ओके, इस तरह से इसको ऊपर कर लेंगे। ठीक है, सेम। अब मान लीजिए ये यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे बन गया, ठीक है, और ये सेम चीज कॉपी पेस्ट, मान लीजिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको हम ऐसे करते हैं, और ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा ना, कुछ भी मान लीजिए कोई भी पेंडेंट वगैरह है, ठीक है, या मान लीजिए हम एक थ्रू फिंगर यहाँ से एक सर्कल लेते हैं 10 mm का, ठीक है। इसको पर्सपेक्टिव में जाके लाइक ऑफसेट करते हैं 1 mm, कॉलेट बना देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए 3 mm, ठीक है।
0.6 ये आ गया। अब मान लीजिए एक हम यहाँ से ना 10 mm का राउंड ले लेते हैं। किस में आएगा 10 mm? ये है यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया ऊपर और यहाँ से ये 90 डिग्री, ठीक है। थ्रू फिंगर जाएंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपको जैसे बन सेटिंग है तो ये छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, ऐसे आ जाएगा। मतलब ये ना जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि ऐसे आएगा। और थोड़ा लंबा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर ऐसे ये टच हो जाएगा और इस तरह से ये आ जाता है। कोई भी यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आप लोग डिज़ाइन, जो भी ईयरिंग का डिज़ाइन होता है वो क्रिएट करके यहाँ पे सिंपल सा लगाना है। और नीचे वाले पोर्शन पे क्या करना है, इस तरह से तो 90 डिग्री इसको रोटेट करके इस तरह से लगा देना ताकि ये ऐसे अटैच हो जाए बाद में, ठीक है। तो झुमके का जो है इस तरह से ही होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है, और भी अलग अलग तरीके होते हैं, बट ये ना एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि झुमके जो ये बनते हैं जो, ठीक है। उसके ऊपर तो आप ईयरिंग वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। कुछ भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करिए, मैसेज करिए, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।